ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 23 जून 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 23 जून को देर रात 1:22 पर होगा, जिसका समापन 23 जून को रात 10:10 पर होगा। उसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र कृतिका दोपहर 3:16 तक, उसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। धृति योग दोपहर 1:17 तक, उसके बाद सूल योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। चंद्रोदय 23 जून को सुबह 3:11 पर तथा चंद्रास्त 23 जून को शाम 5:17 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 1:06 से 2:33 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:55 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल सुबह 7:27 से 9:07 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 10:48 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात वृषभ राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत ज्येष्ठ पूर्णिमांत आषाढ़ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु वर्षा रहेगी। सोमवार के दिन पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए इस दिन पूर्व दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो इस दिन दर्पण देखकर यात्रा करें, आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन त्रयोदशी तिथि होने के कारण सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। आइए इस दिन के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन स्नान ध्यान के बाद सफेद वस्त्र पहने और फिर शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और मनचाहा वर पाना चाहते हैं तो कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और शुभ कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आप अपने जीवन में सुख और सौभाग्य लाना चाहते हैं तो भगवान शिव का दही या पंचामृत से अभिषेक करें। मान्यता है कि इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत के दिन मंत्रों का जाप करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष व्रत पर इस शिव मंत्र का जाप करने से जीवन में खुशियां आती हैं और भगवान शिव की कृपा बरसती है। प्रदोष व्रत के दिन तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही शिव जी की कृपा से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यदि आप जीवन में सुख शांति का आगमन चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का दूध, दही, शहद और बेल पत्र से अभिषेक करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं और कारोबार में वृद्धि होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर अक्षत
और समी के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे धन से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। सोम प्रदोष के दिन शिव पार्वती की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में अपनी अक्षमता के अनुसार दान पुण्य के कार्य करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की सभी परेशानियां दूर होती हैं और घर में बरकत आती है। प्रदोष व्रत का दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दिन मनोकामनाओं की पूर्ति और रोग दोष निवारण के लिए शिव जी का रुद्राभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रदोष व्रत के दिन कच्चा दूध और काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से धन आगमन के नए मार्ग खुल जाते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान शिव आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।